पुराना दोस्त। 5, 6, 7। अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं। कोई जगह सही ही नहीं लग रही। 25, मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। कितना मजा। अरे देख, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें एक घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिग, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिग, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चले, गाकर हम उसे भगा। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौटकर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी।
वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है उस पहाड़ी पर। टिग, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? वो कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिग उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिग, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने, ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते। चोट लगा के है ईशा। और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया। हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। यानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ये लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। थक गया। स्पैक, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। देख, सबको बुलाओ। हाँ। योना चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है, आई है बाहर। आ गया हूँ मैं भी, घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए
है क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ चलो मैं गिनता हूँ, शुरू करें। 1 2 3। ये सही नहीं है, हमें आने दो। द ईगल रॉक। बस बस टेक, तुम जीत गए। चलो अब हटो मेरे ऊपर से, मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टिग है सबसे ताकतवर। टिग है जंगल का राजा। अरे मापा पंडेगा, आप कैसे हैं मापा पंडेगा? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टैगा का राजा, और टेक बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा? मैंने तो ये नहीं सुना। इसके बारे में और बताइए मापा पंडेगा, प्लीज बताइए ना मापा पंडेगा। बहुत समय की बात है। उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था। ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु दुष्ट गिद्ध को यह गवारा न हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा। हमें एक मुकाबला करना होगा, जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए। तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडेगा, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ हैं? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हों। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टेक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है? ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टेक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है। सुनो लियो, लियो, टेक, वो गिर सकते हैं। हाँ, उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में। दौड़ना शुरू, कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा। हाँ हाँ, जरूर उड़ोगे। आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये देखो, दौड़ना शुरू और उड़ो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है। बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है? पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या? चुप करो टेक,
अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाएं, तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं, बल्कि इस आसमान के भी राजा बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा? मेरे लिए टैगा ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया। पत्थर गिर रहा है। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे, ताकि टेग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी है, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज किधर आ रहे हैं? उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर तुम्हारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए किड हैं। अच्छा, तो ये तुम हो। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर हैं और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। ओए! चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो, वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ है यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे। नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। ये कहता था, हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। बाएं, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं। बस, हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं। वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो, कितनी दूर रह गए हैं वो। 3, 2, 1, चलो। हम पहुँच गए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। तेरा सत्यानाश हो बुड्ढे, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं। नीचे की तरफ चलो, जल्दी। दादाजी, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। देखो, मैं उड़ रहा हूँ अपने पंखों पर। अब मैं आपकी आंखें बनूंगा। अरे, क्या बात है, हम उड़ रहे हैं। मजा आ गया, है ना टेक? मैं तो उड़ उड़ कर थक चुका हूँ। हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टीक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टेक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया।
तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा। राजा कौन? टिग। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। हाँ जरूर आना, और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टिग, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फ पानी खेले? तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती हैं। ये लो, किले के लिए देवदार का कोश। अरे, देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, जाकर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है बोलियो और टिग यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। उल्टे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़की, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने उन्हें भगा दिया। ये किला हमारा है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में।
अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसभरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। तू तेज दौड़। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा ने कहा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तुम? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो?
बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो इसे मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं। मीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। मीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। मीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो? तो चलो, आओ भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टडी को तो कहा ही नहीं। ये चीटिंग है। रुको। वाह, मैं यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है। तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने 2 बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? बहुत समय की बात है जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था। उस समय जंगल में 2 पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली। उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा। देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो। तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया। और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जल्दी चलो,
दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? नापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता, वाह क्या बात है। चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। क्या बात है। मजा आएगा। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, मीला और इस प्रतियोगिता में 3 बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? रेडी, स्टेडी, गो। वाह टेक, क्या बात है। देखते कौन जीता है। मैं ही जीतूंगा। तुम जीत गए, सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कमाल दौड़ा। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं ये देखा सही दौड़ते नहीं हुए। है टेक, क्या उन्हें बात बता है। दो। मजा आ गया। आज तो लियो ने कमाल कर दिया। क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया। वाह, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो। पता है, तुम रेस कई बार जीत चुके हो, पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो, तुमने कुछ सुना? आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। वो मुझे देख गया है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। लियो, मैं और नहीं दौड़ सकता। मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आऊंगा। देख, रुकने का वक्त नहीं है। तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। देख, हमारे पास वक्त नहीं है। खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। घबराओ मत, मैं बचा लूंगा। घबराओ मत। अरे, ये तो काफी ऊंचा है। मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो, तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? लियो, तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूँ। ये तो लियो का है। मैंने सबको धोखा दिया।
ये तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। मुझे माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है। तुम्हें पता है? वाह! इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष? क्या बात है? लियो! ये कितना सुंदर देख, यहाँ देखो, हम नीचे हैं। हे, मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सबको सच बता दिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे देख, छोड़ो भी, सब ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ। ध्यान से, आराम से। देख, क्या? ये ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टेक का है। क्या हो रहा है टेक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? हाँ। आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना। हो सकता। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम तो सच में हो। क्या मजाक है। चलो। कहीं दूर अनंत आसमान की ऊंचाई पर, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है। बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है। बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है। वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर जला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। हुर्रे! तो क्या चले लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका। अलविदा मापा पंडिका। अलविदा। अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों यहाँ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान, लाल हिरन। लाल हिरन? यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलो 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 चलो, धकेलो जल्दी जल्दी, बच दो, जोर लगा के। हैशा। वाओ! तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या? हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, जोर लगा के। हैशा। वाह क्या बात है, ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग।
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो? तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो? चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है। मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह, हाँ मुझे लगता है कि ये देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है। चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। देखा, मैंने तो कहा ही था, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो। ये तो सिर्फ पक्षी हैं। तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था, वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस-नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है। क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! हमने मेरी माटी को देखा, मेरी माटी को। किसी ने मेरे बच्चे को देखा। कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्टी नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टेक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्टिक को जरूर ले आएगा। मार्टिक! मार्टिक! ओ मार्टिक! ओए! अच्छा, तो तुम यहाँ हो। मार्टिक, तुम मुझे सुन रहे हो? मार्टिक! हाँ? हमें भागना होगा। चलो भागो। इस तरफ आओ। इस तरफ आओ, जल्दी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़ कर आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। क्या हो गया? उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो, वहाँ देखो, कोई भाग रहा है। मार्टिक, ये तो मेरा मार्टिक है। मामा, मैं यहाँ हूँ। मार्टिक, यहाँ आओ, जल्दी करो। अरे देखो, लाल हिरन पानी से डर गया। हाँ, वो डर गया। वो पानी से डर गया।
अरे नहीं, वो आ रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा। रुको, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये सारे टैगा को चिल्ला देगा। पर कैसे? हम लोग भला इसे कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है, अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हैशा, और ये हो गया। हिरन पास आ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पाएंगे, हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? तुम फिर शुरू हो गए। कुछ गीला गीला लग रहा है। देख, आगे धकेलो। हाँ, संभाल के। पीछे पीछे हो जाओ, सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ। ठीक, लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, ओए, हमने कर दिखाया, लाल हिरन को हरा दिया। हमने भगा दिया। बच्चों, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पपंडेगा, हम ठीक हैं। पता है, हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो, अब यहाँ पर 4 तेंदुए हैं। 4 नहीं 5। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। नहीं, ये गलत है। तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला, आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेग हमें पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। सर्दी की कहानी। ठीक है, तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था, सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से एक छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी। सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी, फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रखकर सोते हैं?
ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है? भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला। पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिका के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। मत जाओ। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो, कोई बचाओ! भागो मीला, भागो! बचाओ! अरे नहीं, ये हमने क्या किया? भालू को बसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओहो, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया। हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे। वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, ढील दो। कुबा, जरा डरो मत, शुरू हो जाओ। तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा। बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। ठीक, बस करो। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है। पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9-2-11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है वसंत ऋतु से, मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो, लियो, मुझे गाना नहीं आता।
ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो, क्या करें? मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। नीला, कहाँ जा रही हो? तुम कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को झटपट। सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ भालू प्यारे, नींद तैयारे। सोएगी लहरी के बच्चे, सोएगी कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार, फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी। सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत भारी है, चलना जाए। शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ, और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ? मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा, बहुत हुआ। सो गए हैं गिलहरी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी गर्मिया, फिर आएंगी गर्मिया। पर अभी तो भालू सो रहा है। देखा, एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है।